हेलो एवरीवन, मैं हूं खुशबू नथौलिया और आप देख रहे हैं कंसेप्चुअल लीगल। लास्ट वीडियोस में जब हमने ट्रायल और प्रोसीडिंग्स की बात की तो हमने कुछ टर्म्स देखी जो बार बार यूज हो रही थी, जैसे कमीशन, एफिडेविट। तो नाउ बिफोर वी मूव अहेड to the decree and judgment, it is better that we understand those terms first in detail. So today we will start with the first term, which is commission. कमीशन आपका सेक्शन 75 से 78 में डील करता है, जो डिफाइन करता है और लिमिट करता है कोर्ट की पावर को टू इशू द कमीशन इन पर्टिकुलर केसेस। और उसका क्या प्रोसीजर है, उसके प्रोविजंस जो है वो डिस्क्राइब्ड है आपके ऑर्डर 26 के अंदर। तो कमीशन बेसिकली इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। दैट मीन्स कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशनरी राइट है कि अगर वो चाहे तो कमीशन इशू कर सकती है केसेस में, या तो खुद से इन ऑर्डर टू इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, या फिर ऑन एन एप्लीकेशन विच इज सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट, या अदरवाइज बाय एनी पार्टी टू द सूट, या फिर विटनेसेस टू बी एग्जामिन्ड। वेल, कमीशन का मेन मकसद ये होता है कि आपके केस का स्पीडी डिस्पोजल हो सके। कई बार क्या होता है कि अगर हमें किसी को एग्जामिन करना है और वो इन पर्सन नहीं आ सकता, या फिर वो उस लोकल जुरिस्डिक्शन में नहीं रहता, या फिर कोई प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू हमें देखनी है, तो उस केस में कोर्ट वहां बैठे बैठे उसकी वैल्यू को डिटरमाइन कर नहीं सकती। उसको जरूरी है कि कोई वहां जाए और मार्केट वैल्यूज देखे, या उसके बारे में उसकी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को देखे, उसका प्रॉपर रिपोर्ट सबमिट करे। उन केसेस में कोर्ट कमीशन इशू कर सकती है, जो अपॉइंट किया जाता है कोर्ट से फॉर अ स्पेसिफिक रीजन। उसकी लिमिट्स, उसके पावर्स डिफाइन किए जाते हैं और उसको उस पर्टिकुलर लिमिट के अंदर, दैट मीन्स जिस पर्पस के लिए उसको अपॉइंट किया गया है, उस पर्पस को अचीव करने के लिए काम करना होता है और उसकी रिपोर्ट को सबमिट करना होता है कोर्ट में, ताकि कोर्ट उसकी फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंगली अपने केस को आगे चला सके। और उसकी जो रिपोर्ट होती है, जो फाइंडिंग्स होती है, उनको एज एन एविडेंस ऑन रिकॉर्ड लिया जाता है। ऑन रिकॉर्ड का मतलब है इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द फाइल, ऑफ द केस फाइल। So that is what the purpose of issuing commission is. Now this commission, who can be appointed in a commission? High Court rules define करती है, जिसमें वो बताती है कि आप किन किन लोगों को कमीशन में अपॉइंट कर सकते हो, उनका क्या रिन्यूमरेशन होगा, वो सब उसमें प्रिस्क्राइब्ड होता है। तो उन रूल्स के अकॉर्डिंगली ही कोर्ट जो है कमीशन को अपॉइंट करती है। मूविंग अहेड, कब अपॉइंट कर सकती है? When can that commission be appointed? तो उसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जिसमें सबसे पहली है एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन। दैट मीन्स अगर जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था इंटेरोगेटरीज है, तो उस केस में कोर्ट कमीशन अपॉइंट कर सकती है विटनेसेस को एग्जामिन करने के लिए। सिमिलरली अगर आपको याद हो, मैंने आपको कहा था 132 और 133 में एग्जेम्पशंस हैं जिनको एग्जेम्प्ट किया जाता है टू अपीयर इन कोर्ट। जैसे अगर कस्टम्स किसी लेडी को एग्जेम्प्ट करते हैं फ्रॉम पब्लिक अपीयरेंसेस। सिमिलरली अगर कोई डिग्निटरीज हैं, जैसे जजेस हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड थिंग्स लाइक दैट, उनको एग्जेम्पशन मिली हुई है कोर्ट में अपीयर होने से, तो उस केस में कमीशन अपॉइंट कर दिया जाता है। सो दीज आर द इंस्टांसेस जिसमें हम एग्जामिनेशन के लिए कमीशन अपॉइंट कर सकते हैं, फॉर द विटनेसेस या फॉर द पीपल। इसमें फर्दर दो कैटेगरीज और है। अगर कोई पर्सन है हु लिव्स विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, तो उस केस में उसको पर्सनली आना होता है, बट स्टिल, या अगर वो सिक है या फिर वो नहीं आ सकता और कोई मेडिकल पिटिशनर उसको सर्टिफाई करता है, तो कोर्ट उस केस में कमीशन इशू कर सकती है उसकी एग्जामिनेशन के लिए। सिमिलरली एग्जेम्प्टेड वाला भी इस कैटेगरी में आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई आउट ऑफ द जुरिस्डिक्शन रह रहा है,
तो उस केस में भी कमीशन को अपॉइंट किया जा सकता है ताकि स्पीडी ट्रायल हो सके और आपका केस जल्दी जल्दी आगे बढ़ सके। मूविंग अहेड, देन इज लोकल इन्वेस्टिगेशन। आपके जो मूवेबल या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टीज के मैटर्स होते हैं, आपका फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी है जो सिचुएटेड है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो सिचुएटेड है ए एरिया में। अब उसको अगर हमें पार्टीशन में उसका मीट्स एंड बाउंड्स के थ्रू पार्टीशन होना है, या फिर उसकी हमें मार्केट वैल्यू असर्टेन करनी है, या फिर उसके मीन्स प्रॉफिट के बारे में हमें देखना है, उससे रिलेटेड हमें कोई भी जानकारी हासिल करनी है, उससे डिस्प्यूट से रिलेटेड, तो उस केस में हम कमीशन अपॉइंट कर सकते हैं जो वहां पर्सनली जाकर उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करता है और एक डिटेल रिपोर्ट को कोर्ट में सबमिट करता है और उसकी फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंगली आगे चीजें होती हैं। सिमिलरली जो मैंने आपको पार्टीशन का एग्जांपल दिया, उसमें जो मीट्स एंड बाउंड्स के थ्रू पार्टीशन होना होता है वो भी वो जाकर कर सकता है, उसके लिए भी कमीशन इशू किया जा सकता है। मूविंग अहेड, देन यू हैव एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स एंड अप्रोप्रिएशन देयरऑफ। तो उसमें भी जो उस फील्ड का बंदा होगा हम उसको अपॉइंट कर सकते हैं। सिमिलरली पार्टीशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, मिनिस्ट्रियल वर्क या अगर कोई साइंटिफिक या टेक्निकल वर्क है या फिर उससे रिलेटेड अगर कुछ हमारे केस में फाइंडिंग्स है या हमें किसी एक्सपर्ट गाइडेंस की जरूरत है, तो वहां पे भी जो उस फील्ड में एक्सेल करता है हम उनको इन द कमीशन अपॉइंट कर सकते हैं ताकि वो अपनी फाइंडिंग्स उसमें दें और हम आगे उस फाइंडिंग के अकॉर्डिंगली अपने केस को कैरी फॉरवर्ड कर सके। सो दीज आर द टाइम व्हेन यू कैन अपॉइंट अ कमीशन। उनकी पावर डिफाइंड है रूल 16 में, जो कहता है कि उनके पास पावर है टू समन पर्सन फॉर द एग्जामिनेशंस या फिर टू कॉल फॉर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस, फॉर कंडक्टिंग एनी लोकल इन्वेस्टिगेशन फॉर विच दे कैन एंटर इनटू एनी प्रीमाइसेस और एनी बिल्डिंग एंड कंडक्ट देयर इन्वेस्टिगेशंस, inspect documents or call for any documents, and finally they need to submit the report to the court within the time prescribed by the court while allotting them in the commission. पार्टीज के पास ये पावर होती है कि वो कोर्ट की परमिशन के बाद कमीशन को एग्जामिन कर सकता है इन ओपन कोर्ट, और अगर कोर्ट कमीशन की फाइंडिंग से सेटिस्फाइड नहीं है तो उस केस में वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कह सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो एविडेंस है जो कमीशन के थ्रू रिपोर्ट किए गए हैं, दे आर एडमिसेबल विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्टीज इफ द पार्टीज आर रिसाइडिंग आउटसाइड द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, या the person is dead, he cannot be produced before the court because of his illness, or he is exempted. In all these cases, the evidences which are being recorded, they are admissible without the consent of the parties. और ये जो कमीशन की प्रोविजंस है, they are applicable for execution proceedings also. इसके अलावा अगर कोई पर्सन है जो अब्रॉड में है या फॉरेन में है जहां पे आपका सीपीसी एप्लीकेबल नहीं है, तो उस केस में भी उसके एग्जामिनेशन के लिए कमीशन इशू किया जा सकता है बाय थ्रू द हेल्प ऑफ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट कमीशन। यहां पे मैंने आपको एक टर्म बोली एफिडेविट। नाउ व्हाट इज एफिडेविट? एफिडेविट इज बेसिकली a declaration in writing which is done by a person which relates to a fact or a particular fact and which is sworn or affirmed by him in the presence of a court or someone who is authorized to administer oath. Well, आपको अगर याद हो कि जब हमने प्लीडिंग्स करी थी उस टाइम मैंने कहा था कि जब भी हम हमारे प्लेंट या WS फाइल करते हैं हम उसमें साथ में एफिडेविट अटैच करते हैं और उसके साथ वेरिफिकेशन होना भी जरूरी है। बिना वेरिफिकेशन के वो एफिडेविट इनकम्प्लीट होता है। उस एफिडेविट में हम ये लिखते हैं दैट ऑल दी फैक्ट्स व्हिच आर लिस्टेड अबव दे आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज और टू द बिलीफ या व्हाटएवर। तो उसमें आप स्पेसिफाई करते हैं कि वो फैक्ट्स सच है जो आप बोल रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट एन एफिडेविट इज, जिसमें आप डिक्लेयर करते हो राइटिंग के थ्रू
कि जो भी फैक्ट्स आप बता रहे हो वो सच है और उसको आप स्वॉन करते हो या अफर्म करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ द ओथ कमिश्नर या फिर द कोर्ट whosoever is empowered. So, keeping that in mind, the importance of affidavit, सेक्शन 30C में कोर्ट के पास पावर होती है कि वो किसी भी फैक्ट के लिए पार्टीज को या किसी को भी विटनेसेस को उनको बोल सकता है टू प्रूव देम ऑन एन एफिडेविट और उसको ऑन रिकॉर्ड ले लिया जाता है। एफिडेविट का मतलब ये है कि वहां पे आप कोर्ट को ये बताते हो कि जो भी मैं कह रहा हूं वो सच है और वो क्यों सच है। इसलिए अगर आप कोई झूठा एफिडेविट दे देते हैं तो उस केस में आप आईपीसी के थ्रू लायबल होते हैं फॉर पनिशमेंट फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस हैज द पावर एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द सूट टू बी प्रूव्ड बाय एन एफिडेविट। जनरली इफ यू रिमेम्बर हमने जब एग्जामिनेशन देखा था तो हमने देखा था एग्जामिनेशन इन चीफ जो होता है वो हम ऑन एन एफिडेविट देते हैं, लेकिन जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है वो पार्टीज करती है इन ओपन कोर्ट एंड दैट इज द नॉर्मल प्रोसीजर। बट वहां पे भी अगर कोर्ट चाहे तो वो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए भी एफिडेविट अलाउ कर सकती है इन सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। सो द कोर्ट हैज दैट पावर ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दैट आप जो भी मैटर्स हैं जो एफिडेविट में लिस्ट करते हैं उनको वेरीफाई करना बहुत जरूरी है और उसके अलावा आपको ये भी बताना होता है दैट व्हाई डू यू प्रिज्यूम इट टू बी ट्रू, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। इफ यू डू नॉट लिस्ट दोज थिंग्स देन दैट एफिडेविट इज इनकम्प्लीट एंड एफिडेविट उन पर्टिकुलर फैक्ट्स के लिए ही हो सकता है जो डेपोनेंट जो है उसको अपनी नॉलेज के थ्रू वेरीफाई कर सके या रीजन साइट कर सके कि क्यों उसका ये मानना है, एक्सेप्ट फॉर इंटरलोकेटरीज ऑर्डर जिसमें ही कैन प्रूव इट थ्रू द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड ऑल्सो। जो भी कॉस्ट होती है फॉर दोज एफिडेविट्स इट इज बोर्न बाय द पार्टीज हु सबमिट दैट एफिडेविट एक्सेप्ट if in certain cases the court direct other way. This is all about affidavit जो आप किसी पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूव करने के लिए एज अ डिक्लेरेशन फाइल करते हैं कोर्ट के अंदर। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।